हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एडू सेंटर। दोस्तों, आज की क्लास हम बिहार एसएससी के देखेंगे। यह क्लास केवल बिहार एसएससी ही नहीं बल्कि एसएससी जीडी वाले भी देख सकते हैं। यह बुक जनरली तो बिहार एसएससी के लिए बनाया गया है, जो एडिटोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसे प्रवीण सर द्वारा लिखा गया है और उनके टीम इनमें बहुत सहूलियत किया है बनाने में। तो उसी का आज हम डिस्कशन देखेंगे। हम एक एक करके पूरे सेट का डिस्कशन कराएंगे। आप लोग इसे ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। शुरू करने से पहले सेशन को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आइए आज की सेट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है? अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी जो संविधान में लिया गया है लगभग 2/3 भाग जो है फ्रेंड वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। ध्यान रखिएगा, जैसे क्या लिया गया है, संगठनात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, प्लस में द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल लिया गया है, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन से संबंधित तत्व जो लिया गया है वो भारत सरकार अधिनियम से ही लिया गया 1935 से। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? फ्रेंड, प्रारंभ की बात किया जा रहा है तो उस समय 7 मौलिक अधिकार था। ध्यान रखिएगा आप सभी, कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार। अभी कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है। ध्यान रखिएगा, हटाया गया क्या? संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। ध्यान रखिएगा आप सभी, तो किसे हटाया गया है? संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 में। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर क्या किया? कानूनी अधिकार कर दिया है। ध्यान रखिएगा, अभी मेरे पास 6 मौलिक अधिकार है। कौन कौन सा है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधित अधिकार, उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये अभी 6 अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को हटा के कानूनी अधिकार में दे दिया गया। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे मजदूरों का संरक्षण। ये जो फ्रेंड गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है, जबकि पंचायतों का गठन, ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देना, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ये सभी क्या है? गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। ऑप्शन में डी राइट आंसर है फ्रेंड। अगला है कि केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान देती है? तो ये जो देती है फ्रेंड वित्त आयोग की सिफारिश पर ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में अपशिष्ट शक्तियां निहित होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे केंद्र सरकार में निहित होती है। ऑप्शन में ए राइट आंसर। अगला है कि भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे माना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, भारत के महान्यायवादी को माना जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, अनुच्छेद 76 के तहत, अनुच्छेद 76 के तहत जो फ्रेंड वो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है भारत की महान्यायवादी को, कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए करता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मोटिवेशन कराता है फ्रेंड, तो लाइक आप सभी जरूर कीजिएगा वीडियो को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे अनुच्छेद 169 के तहत राज्य विधान परिषद बनाई जा सकती है या समाप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे भाग 8 में जो है फ्रेंड वो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, कोका कोला जैसे पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण जो है फ्रेंड वो खट्टा स्वाद होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। और फास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, H3PO4 होता है। तो याद रखिएगा आप सभी, H3PO4 होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन का एंटी
पार्टिकल होता है? तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो होता है फ्रेंड वो पॉजिट्रॉन होता है। बी राइट आंसर है। तो जो भी ऑप्शन में बी को टिक करे बिल्कुल राइट आंसर है, पॉजिट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड की बात किया जा रहा है तो ए राइट आंसर है, हाइड्रोजन पाया जाता है ब्रह्मांड में। ध्यान रखिएगा आप सभी, हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। पर अगर वायुमंडलीय की बात करें कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो नाइट्रोजन है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन है और जबकि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या कहलाता है? चलिए बताएंगे इस नियम को क्या कहते हैं हम सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे बॉयल का नियम कहा जाता है फ्रेंड। किसका नियम कहा जाता है? बॉयल का नियम कहा जाता है। अगला है कि धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? चलिए क्वेश्चन में 13 के लिए आप राइट आंसर बताएंगे। देखिए पूरा 150 क्वेश्चन का आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे दे देंगे, तो वहां से जाके आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का नाम युवा शक्ति जी के क्विज है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है टेलीग्राम का, आप सभी जरूर जाके इसे डाउनलोड करके रिवाइज कीजिएगा। तो धुआं किस प्रकार की विलयन का उदाहरण है? तो गैस में ठोस का उदाहरण है। ऑप्शन में बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे नाइट्रिक अम्ल नहीं है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ नाइट्रिक अम्ल नहीं है, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। फ्रेंड लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ध्यान रखिएगा आप सभी। लॉर्ड कैनिंग कौन था? तो ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वाइसराय थे। ध्यान रखिएगा। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कौन थे? तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे? तो ये स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन और अंतिम वाइसराय था। ध्यान रखिएगा आप सभी, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे किरण बेदी। फ्रेंड किरण बेदी जो है ये भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी। अन्ना जॉर्ज कौन थी? तो ये भारत की प्रथम महिला आईएएस थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। फातिमा बीबी कौन थी? तो ये सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। लीला सेठ कौन थी? तो ये उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी, नीला सेठ। अगला है कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे चीन। देखिए चीन कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉल बैक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है कुश्ती से। तो फॉल बैक जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। ध्यान रखिएगा आप सभी। इसके अलावा पुल, चीत ये सभी कुश्ती से ही संबंधित हैं। अगला है कि भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 1934 में। 1934 में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। ध्यान रखिएगा। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो हुआ था वो 1930 में हुआ था। कहाँ पे? ये हुआ था हैमिल्टन में, जो कनाडा में पड़ता है। वहीं पर पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था 1930 में, पर भारत ने 1934 में भाग लिया था 4 साल बाद। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। जितना भी जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है वो सारा पोर्शन आपको हम कवर करवाने वाले हैं। भारत के किस राज्य का समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबा है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे गुजरात। गुजरात का जो है कि तट रेखा सबसे लंबा है। ध्यान रखिएगा आप सभी। और भारत का 9 राज्य जो है तट रेखा से लगा हुआ है। सबसे छोटा कौन सा है? तो गोवा है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, गोवा सबसे छोटा तटीय राज्य वाला है। ध्यान रखिएगा आप सभी। और भारत का 9 राज्य जो समुद्री तट से लगा हुआ है, कौन कौन सा राज्य है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। तो ये 9 राज्य लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पर्वत दर्रा दिया हुआ है और राज दिया हुआ है।
देखिए सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल सही है, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल सही है, पर नाथुला दर्रा मेघालय में ये गलत है। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में, ना कि मेघालय में है, याद रखिएगा आप सभी। जो जिला कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। क्लियर है? तो याद रखिएगा नाथुला सिक्किम में। अगला क्वेश्चन देखिए, सुबनसिरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो सुबनसिरी जो सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला है कि भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ध्यान रखिएगा। तो भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लगभग 42% भागों पर जलोढ़ मिट्टी है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। और ये मिट्टी जो है कि किसके लिए उपयोगी है? तो जैसे हो गया धान, गेहूं, गन्ना, आलू, तिलहन, दलहन, ये सभी उपजाऊ के लिए उपयोगी माना जाता है इस मिट्टी को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है? इनमें से कौन सी जल विद्युत परियोजना जो है फ्रेंड वो जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे पार्वती। पार्वती जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है। ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है? जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा है? सलाल है, उरी है, दुलहस्ती है, ये सभी जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे NW4, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 4 की लंबाई सबसे अधिक है। कितनी है? 2890 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा आप सभी। कितना है? 2890 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर। वहीं पर 2 की बात किया जाए तो इसकी लंबाई जो है फ्रेंड 891 किलोमीटर है। कितना? 891 किलोमीटर। और वहीं 3 की बात किया जाए तो ये 365 किलोमीटर है। तो सबसे अधिक लंबा कौन है? राष्ट्रीय जलमार्ग 4 है। अगला है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे वाराणसी में। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? वाराणसी में। पटना में कौन सा हवाई अड्डा है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, पटना में जो है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कौन सा? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। लखनऊ में कौन सा है? तो लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय घास स्थल नहीं है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पंपास जो है फ्रेंड ये उष्ण कटिबंधीय नहीं है। ध्यान रखिएगा। ये क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। और ये कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना क्षेत्र में पाया जाता है पंपास। सवाना, कंपोस और लानोस ये सभी क्या है? उष्ण कटिबंधीय है। देखिए सवाना जो है अफ्रीका क्षेत्र में पाया जाता है। कंपोस जो है फ्रेंड ये ब्राजील क्षेत्र में है। और लानोस जो है फ्रेंड ये वेनेजुएला क्षेत्र में है, जो कि एक उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था रियो डी जेनेरो में किया गया था, ब्राजील में। ध्यान रखिएगा आप सभी। और यह कब किया गया था? 1992 में किया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। किस लिए किया गया था? तो पर्यावरण तथा सतत विकास पर पहल करने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्था निम्न में से कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है नागपुर में। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्था जो है नागपुर में स्थित है। अगला है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो ये ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभ किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का जो प्रारंभ किया गया है ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी देंगे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये ओजोन परत के क्षय को रोकता है। ध्यान रखिएगा आप सभी।
और ये ओजोन परत से संबंधित है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जो ओजोन परत को हानि पहुंचा रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसे क्या करता है, हटाता है ये। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी फ्रेंड? तो याद रखिएगा आप सभी, सिंधु घाटी की सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, ध्यान रखिएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता की दो मुख्य नगर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था, वो कौन थे? तो याद रखिएगा आप सभी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में जैन धर्म की दीक्षा ली थी, किससे? भद्रबाहु से। भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी और श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में पड़ते हैं, वहीं पर इसकी मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में। कब? 298 ईसा पूर्व में हुआ था। उपवास रखा था और इसी में इसका शरीर त्यागा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कला ग्रीक बौद्धिक कला के नाम से भी जाना जाता है? तो गंधार कला को जाना जाता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे, इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत की सीमाओं पर चंगेज खान ने आक्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। इसी के द्वारा कुतुब मीनार निर्माण कार्य को पूरा किया गया था और ये कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे, लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और इस युद्ध में क्या हुआ? लोधी वंश का हार हुआ था, किसका? इब्राहिम लोधी का। और उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हुई थी। दिल्ली सल्तनत पे कुल 5 वंशों ने शासन किया था। कौन कौन सा था? गुलाम वंश था, उसके बाद जो है कि खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, सैयद वंश था और लोधी वंश था। लोधी वंश अंतिम था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 63 कर लेते। अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था विश्व बंधुत्व, ध्यान रखिएगा आप सभी। और इस धर्म को अपनाने वाला पहला हिंदू शासक बीरबल था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे, बदरुद्दीन तैयबजी फ्रेंड। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे और जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जो हुआ था कब? 1887 में, उसी समय बना था, ध्यान रखिएगा आप सभी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जो कि 1885 में बना था और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी, A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा कब किया गया? तो साबरमती आश्रम की स्थापना जो है फ्रेंड, ये गांधी जी द्वारा 1917 में किया गया था और याद रखिएगा 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है? गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। कब? 1913 में दिया गया था गीतांजलि के लिए। और इसमें जो है कि भाषा लिखी गई थी वो मुख्य रूप से बांग्ला भाषा थी और ये कविताओं का संग्रह है, याद रखिएगा। ए राइट आंसर है। किसका है? कविताओं का है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, इंडोनेशिया को हराकर पहली बार कौन सा खिताब जीता? थॉमस खिताब जीता था। अगला है कि हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, राजीव कुमार को बनाया गया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ए राइट आंसर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? तो ये जो किया गया है कोलकाता शहर में किया गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है टाटा IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है फ्रेंड? तो आप सबको पता होंगे, गुजरात टाइटंस ने जीता है। बी राइट आंसर है। अगला है, एलिजाबेथ बोर्न हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, फ्रांस की प्रधानमंत्री बनी है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 हेतु किसे चुना गया है? तो ए राइट आंसर है, गीतांजलि श्री को चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 हेतु।
ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कोविड-19 महामारी के समय निम्न में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क और सैनिटाइजर्स को अनिवार्य घोषित की है? राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत किया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इम्तियाज अनीस के द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस देश द्वारा विकसित दुनिया के पहले डीएनए आधारित वैक्सीन ZY कोविड के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे भारत द्वारा विकसित की गई है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 129, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका कांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे क्लोरोप्लास्ट, जो कि फ्रेंड पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सभी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे बेंटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन का आविष्कार किया था, और ये कब किया था? 1932 में किया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है जिसे डैश कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे स्नायु कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है 132 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे विटामिन ए एस्कॉर्बिक अम्ल है, ये बिल्कुल गलत है। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है फ्रेंड ये विटामिन सी का नाम है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या है? रेटिनॉल। विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, और विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है और एस्कॉर्बिक अम्ल जो है फ्रेंड ये विटामिन सी को कहा जाता है। अगला है कि डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है पेंटोस, जो है फ्रेंड ये डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला है टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो राइट आंसर ऑप्शन में सूझेंगे विषयों के अध्ययन को टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। और वायरसों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वायरियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरियोलॉजी। और उसके बाद जो कि कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं कैंसर के अध्ययन को। बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहते हैं या जीवाणु के अध्ययन को? तो बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी, सभी संबंधित है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग नाइट्रेट दूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है? दूषित कर लीजिएगा। तो ये रोग जो होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम जो है फ्रेंड ये भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएगा इनमें से सभी सुमेलित है। आमाशय अम्ल का स्रवण करता है, बड़ी आंत जल अवशोषण करता है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो ये सेरिब्रम में होती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करती है फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में समझेंगे भारतीय रिजर्व बैंक भारत में करेंसी नोट जारी करती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत साख समितियों द्वारा कृषकों को किस प्रकार ऋण उपलब्ध कराया जाता है? तो डी राइट आंसर रहेंगे इनमें से सभी, ध्यान रखिएगा आप सभी। कालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण प्राप्त कराया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध करवाई जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे
18 से 50 वर्ष के व्यक्तियों को कराई जाती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में सीखेंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है भारत का वित्तीय वर्ष। अगला क्वेश्चन है स्थिर या गतिज अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है फ्रेंड, तो इसे जड़त्व कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या कहा जाता है? जड़त्व कहा जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित जो करता है वो सौर सेल करता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। कौन करता है? सौर सेल। विद्युत मोटर का क्या काम है? तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, डायनमो यांत्रिक को विद्युत में बदलता है, और विद्युत हीटर ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है। अगला है किसी द्रव का तापमान में वृद्धि होने से द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे घट जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है ध्वनि का तारतम्य या तीक्ष्णता निर्धारण ध्वनि की आवृत्ति से होता है, ए राइट आंसर है। अगला है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज को क्या किया जाता है? गर्म तार जीवित तार में लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। गर्म तार या जीवित तार में लगाया जाता है विद्युत परिपथ में फ्यूज को। अगला है लोक लांसेट सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटक है, राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे ओमोनियम क्लोराइड का अपघटक है। अगला है कि किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण अपवर्तनांक है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या है? अपवर्तनांक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रंग या वर्ण का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है फ्रेंड? तो बैगनी रंग का जो है फ्रेंड अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो चलिए आज कितना है, आज की इस क्लास में जनरल अवेयरनेस का कुल 75 क्वेश्चन को कवर किए। जितने भी जीके जीएस का क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन आपको कवर करवा दिया गया, प्लस में करंट अफेयर का। तो चलिए आज के ये वीडियो कैसा लगा आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये सीरीज आपको डेली चाहिए तो आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और आज की इस वीडियो को आपसे शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। और इसका पूरा 150 क्वेश्चन का PDF टेलीग्राम पे आपको दे देंगे, तो वहां से जाके आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा।